किस लिए आए हैं? सिर्फ भक्ति कमाने के लिए। आपने 9 महीने गर्भपात में रहते हुए नरक घोर भोगते हुए जब इस संसार में आए हो, 9 महीने 9.5 महीने वो पाप भोग कर आए हो, फिर आपने वहां पे भी एक वादा किया था, ये मेरे मालिक तो मुझे यहां से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। मगर यहां आकर सब भूल जाते हैं। काय के चक्कर में? इस माया के चक्कर में भूल जाते हैं। यो माया ठगनी है, सबको ठग लेती है, कोई नहीं बचा इससे। जो बचा है वो मेरे सतगुरु का सच्चा भक्त बचा है और कोई नहीं बचा है। कहते हैं भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए जिस दिन तुम्हारी सेवा। जिसने ये मांग ली सेवा तो उसके पास सारी धन दौलत बच्चे सब उसके पास आ गए, राजपाट उसके पास आ गए। तो प्रेमियों, इस संसार में जो काम करने के लिए आए थे वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ देखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, और कुछ झोली खाली घर करके चले जाते हैं, और कुछ झोली भर के ले जाते हैं। नहीं, हम अपने ऐसे बाप की औलाद हैं, वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता है, अपने बच्चों को हर वक्त खुश देखना चाहता है। और हम बच्चे ऐसे हैं, कभी ना कभी शैतानी करते रहते हैं, मगर मेरा बाप सबको क्षमा करता रहता है, अपने ऊपर लेता रहता है। कहते हैं कि सतगुरु महाराज जी बहुत बीमार हो रहे, हमारे कर्मों से बीमार हो रहे हैं, जो हमारा अलम उठाते हैं, अमल उठाते हैं। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, इस संसार में आए हो, इसलिए नहीं आए हो कि ये जीवन कोड़ी के बदले या कोयले के बदले बेचते चले जाए। नहीं, इससे बहुत बड़ा काम करना है। इस संसार में रहते हुए उस मालिक की भक्ति जरूर करना है। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने वचन किया है कि हमें प्रयाग धाम जाना है। तो प्रेमियों, सबने मना की कि प्रभु रुको, और वो नहीं रुकते हैं। गाड़ी में सवार हुए, बरसात का समय था, बहुत बारिश पड़ रही थी, बहुत बारिश पड़ रही थी। एक नदी ऐसी है जिसकी तोड़ पालट नहीं है। सवारी निकल रही थी, जैसे ही हमारे सतगुरु महाराज जी की कार और ट्रक निकले, वैसे ही उसने छलांग लगा दी। कितने? 5-6 फुट ऊपर। इधर की सवारी इधर, उधर की उधर। अब आनंदपुर से कहने लगे भगत संत कि चलो, बाढ़ बहुत तगड़ी है, स्वामी जी को वापस कर लाएंगे वहां से। तो प्रेमियों, ट्रक लेके आनंदपुर से आ जाते हैं, देखते क्या है, सब खड़े हैं, अपने स्वामी जी नहीं खड़े हैं। स्वामी जी निकल गए। तो उनसे पूछा, और उससे भैया क्या बात हो, हमारे स्वामी जी? बोले एक संत आए थे, उनकी गाड़ी निकलते साथ उन्होंने छलांग लगा दी। नदी ने
छलांग लगा दी और 5-6 फीट ऊपर चली। कोई महापुरुष निकल गए। तो प्रेमियों वहां से वापिस आ जाते हैं। प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने जाके फरमाया, जिसके अकल इरादे होते हैं, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है, वो कहीं डगमगाते नहीं, वो गिरते नहीं है, और जो कच्चे होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे तूफान आता है, जो पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। एक दूब होती है, जो कितनी पहिया आए कुछ भी आए वो नीचे लिट जाती है। जब लिट जाती है भैया, चली जाती है, खत्म हो जाती है, तो और जो लचीले पेड़ होते हैं वो सतर खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे भक्तों की कहानी है। जो भगत झुकते हैं दरबार के अंदर, वही सम्मान और गुरु महाराज जी उन्हें ऊपर उठा देते हैं। तो प्रेमियों, इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, सैर कर्म करते हुए, मेरे सतगुरु महाराज जी ने कहा है कि 2 घंटे भजन आपको करना ही होगा। 1 घंटा अपने लिए, एक अपने देश के लिए, 2 घंटे भजन आपको करना पड़ेगा। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, हम आज दरबार में आए हैं। आज पंचम पातशाही जी के रात तिलक की सभी गुरुमुखों को, भक्तानियों को लाखों लाख बधाई है और शुभ आशीर्वाद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, जिस कार्य के लिए संसार में आए हो, वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो 84 में चले जाओ, और जब 84 में चले जाओगे तो पता नहीं फिर कब, किस टाइम, कहां, कितने वर्ष लग जाए, कितना समय लगे, कोई पता नहीं है। ये हीरा जन्म आपको दिया है अच्छी कर्म कमाने के लिए। कर लो भजन उस प्रभु का, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आपका कोई काम अटकता हो, आप सत्संग में आ गए तो गुरु महाराज जी कहते हैं वो काम आपका नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो। जब समय पहले मेरी ड्यूटी गेट पे लगाई गई, बाहर गेट पे, प्राइवेट अड्डे पे, एक दिल्ली का भगत बिना ताला लगाए हुए अपने परिवार को लेके ग्वालियर जाके उनको याद आई कि ताला किसी ने लगाया, सबने मना कर दिया। सबके दिल में आ गई कि आज हमारा मकान, घर लुट गया है। तो प्रेमियों प्राइवेट टैक्सी करके ले गया था, जहां नंबर लिखता था गाड़ियों के, फोन नंबर, कहां से आए हो, तो लिखवाया। तो बोले भगत जी हमारा तो घर लुट गया। मैंने क्या बात हो गई? बोले किसी ने भी ताला नहीं लगाया। मैंने आपको विश्वास है? बोले विश्वास तो नहीं है। विश्वास तो अपने गुरु महाराज जी पे। मैं तो जाओ, कितने सेवा दिनों की सेवा करने आए हो? बोले 8 दिन की सेवा करने के लिए आए। तो 8 दिन की सेवा करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो प्रेमियों 8 दिन सेवा की, और 8 दिन सेवा करने के बाद वो वापिस आ जाते हैं और देखते क्या है, पड़ोसी कहते हैं कि भगत जी आप किसको छोड़ के गए थे यहाँ पर? एक सफेद चोले में यहाँ पर एक मोड़े पे विराजमान हो जाते थे आके सांझ के टाइम। तो प्रेमियों उस भगत को समझने में देर नहीं लगी और अपने बच्चों को घर में कर गाड़ी वहां से घर में नहीं गए, वापिस भगत और भक्तानी वापिस कहाँ के लिए? आनंदपुर के लिए।
तो प्रेमियों जैसे पहुंचे, मैंने क्या हुआ? बोले महाराज ने कष्ट उठा लिया, हमारे स्वामी ने कष्ट उठा लिया है। कहते जो उसके नाम पे वो तुम्हारे काम पे है, जो अपने काम पे वो अपने धाम पे है। तो प्रेमियों, तो मैं भी उनके साथ चला गया, क्यों मुझे पता था लीला जरूर होनी है मेरे प्रभु। दिव्य दर्शन हॉल था, गए तो गुरु महाराज जी ने फौरन इशारा करा, क्यों वापिस क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा लिया हमारे उसके लिए। तो उन्होंने जब ही कहा था तू मेरे नाम पे रहता तो मैं तेरे काम पे रहता हूँ, अदला बदला है, कोई किसी का एहसान नहीं है। तो प्रेमियों इस संसार में रहते हुए अच्छे कर्म करते हुए, जो अच्छे कर्म करते हैं तो गुरु महाराज जी उनके अंग संग रहते हैं। आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान जो श्रद्धा से करते हैं जिससे होता कल्याण। 2 घंटे भजन मेरे प्रभु ने कहा है, 2 घंटे भजन अनिवार्य है, चाहे आधा घंटा कर करते करें या जैसे भी करें, लौट के करें, बैठ के करें, सो के करें, कैसे भी करें, 2 घंटे तो आपको भजन करना ही होगा। आपका जिम्मेदारी इस लोक की भी और परलोक की भी गुरु महाराज जी की है। तो भाग्यशाली गुरुमुख को आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस संसार में आकर और सत्संग का लाभ उठाते हैं। आज सबके खुशियों के मारे मेरे ख्याल से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और सबका मन कर रहा है झूमने के लिए कि झूमो नाचो गाओ। हम ये दरबार है, कहते नहीं कि कुछ कम होता है, जहां खुशियां होती हैं वो गमने बनाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस घर में मौत होती है उस घर में बच्चे भी पैदा होते हैं, उसी दिन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ है गम, कहाँ खुशियां हैं? तो ऐसे ही हमारा दरबार ये रूहानी दरबार है, ऐसा वैसा दरबार नहीं है। इसमें बहुत शक्ति है, नाम में बहुत शक्ति है। नाम देखो तो सही करके, उसको अमल करके तो देखो आपको क्या मिलता है। जो झुक जाता, गुरु महाराज जी कहते हैं गुरुमुख उठो, समझे नहीं? सब उठ जाते हैं, जयकारा लगाते हैं। जयकारे में बहुत ताकत है कि आपको कहीं ताकत नहीं मिलेगी। आपकी भाई से भी, बाप से भी ज्यादा बढ़ के ये ताकत देता है, अपने साथियों से ज्यादा ताकत देता है। जयकारे में वो बुलंदी है, और जब जयकारा बोलता है तो दोनों हाथ उठा के बोलता है तो आपको सब गुरु महाराज जी नजारा देखते हैं और यहाँ भी बैठे हुए देख रहे हैं। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। कभी भी जयकारे में कंजूसी ना करें। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय,